हेलो एवरीबॉडी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास करंट अफेयर्स पर रहेगी, जो राजस्थान के करंट अफेयर से संबंधित हैं। ये क्लास जो आगामी होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी, जैसे रीट मेंस 2026 में होने वाली है, और वीडियो 2 नवंबर को होने वाली है उसके लिए, और सीईटी होगी, एसआई और प्लाटून कमांडर हो गई, वाहन परिचालक हो गई, लैब असिस्टेंट जैसी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अहम साबित होगी ये पूरी क्लास आपके लिए। जो राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 रहेगी, ये जनवरी से लेके अक्टूबर 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स। इनमें टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे जो सीधे के सीधे एग्ज़ाम में छपेंगे आपके। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में देश भर में राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रथम स्थान। इसकी संपूर्ण वाक्य जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई है। इसमें वित्त पोषण केंद्र सरकार का 60% है और राज्य सरकार का 40% हिस्सा है। इसका प्रमुख उद्देश्य है गर्भवती महिला में बच्चों का पोषण स्थिति में सुधार हेतु आर्थिक सहायता करना, और प्रथम संतान के लिए 5,000 रुपये आर्थिक सहायता और द्वितीय संतान के लिए 6,000 आर्थिक सहायता सरकार करती है, जिसे बढ़ाकर राज्य सरकार के द्वारा 6,500 रुपये करने की घोषणा की। वहीं दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10,000 रुपये की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान का पहला स्मार्ट रनिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? ये करेक्ट आंसर जोधपुर में बनाया गया है। ये राजस्थान का स्मार्ट रनिंग ट्रैक है, चैनपुरा स्थित अमृतलाल गहलोत स्टेडियम जोधपुर में बनाया गया है। ये जर्मन की तकनीक पर आधारित है, जिसमें एथलीट परफॉर्मेंस की स्मार्टफोन के माध्यम से देख सकता है, और इसके लिए स्मार्ट रन नामक मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव 2025 में थार श्री और थार सुंदरी का खिताब किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 भूपेंद्र डाबी एवं नक्षत्री चौधरी ने जीता है। मतलब थार श्री तो धर्मेंद्र डाबी और थार सुंदरी है वो नक्षत्री चौधरी। ये थार महोत्सव 2025 का आयोजन 8 से 9 अक्टूबर 2025 को हुआ। ये बाड़मेर में इसका आयोजन किया गया, और इसकी प्रमुख थीम है रंग रेगिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2025 को बांसवाड़ा दौरे के दौरान माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसका करेक्ट आंसर होगा नापला गांव। व्याख्या, 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांसवाड़ा दौरा, जिसमें माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई, और साथ ही 3 ट्रेनों का शुभारंभ किया गया। 2 तो वंदे भारत ट्रेन, एक बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन, दूसरी जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन, और एक अन्य ट्रेन जो उदयपुर सिटी से चंडीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। जो कि अब राजस्थान में कुल 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, जो कि पहली राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन है। ये अजमेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा एमोग फ्यूरी महाअभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है संजीव कुमार शर्मा।
इन्होंने जस्टिस KR श्रीराम का स्थान लिया है और इनकी नियुक्ति 26 सितंबर 2025 को ही लेटेस्ट डाटा है। ये नियुक्ति का प्रमुख कारण मुख्य न्यायाधीश KR श्रीराम का सेवानिवृत्ति होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग में निम्नलिखित में से किन सदस्यों की नियुक्ति हुई है? हाल ही में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, हेमंत प्रियदर्शी और सुशील बसु, डॉक्टर अशोक कलवार। तो अपने हेमंत प्रियदर्शी, डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर सुशील कुमार। तो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यानी सभी तीनों ही। थोड़ा RPSC के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 सितंबर 1949 को की गई है। RPSC के फर्स्ट अध्यक्ष SK घोष। इससे पहले सदस्यों की संख्या 1+7 थी और वर्तमान में 1+10 यानी एक मुख्य हेड हो गए और 10 अन्य सदस्य, कुल टोटल 11 सदस्य की बॉडी बन गई अब। और हाल ही में मंजू शर्मा जी के द्वारा पद से इस्तीफा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर भिवाड़ी, खेरतला, तिजारा में। ये 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 का आयोजन है। 9 से 21 सितंबर 2025 को किया गया। इन उद्घाटनकर्ता केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया होगा? उदयपुर में किया गया। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का आयोजन 17 से 19 सितंबर को उदयपुर में आयोजित किया गया और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहे जयंती के गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया है ये प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किस शहर में लेपर्ड सफारी की स्थापना की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ किया? तो अजमेर में किया गया है। इससे पहले राजस्थान के जयपुर जिले में 3 लेपर्ड सफारी बनाई गई है। एक जैसे जालाना, दूसरी अमरगढ़, तीसरी नाहरगढ़। ये तो अपने जयपुर में है। और एक पाली में है जवाई तेंदुआ। जालाना को 2017 में मान्यता मिली है, जो कि ये जालाना है, ये भारत की पहली लेपर्ड सफारी है और ये पाली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को राजस्थान में प्रवासी दिवस मनाने का फैसला लिया है? तो करेक्ट आंसर है 10 सितंबर को। इस प्रवासी दिवस की घोषणा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की किस अवसर पर की? जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान। इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को पहचान देना, उन्हें प्रदेश से जोड़ने का एक प्रतीक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट
2025 का आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कब हुआ? तो ये 12 से 14 सितंबर 2025 के बीच में हुआ है। इसका प्रमुख उद्देश्य है राजस्थान को पर्यटन के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन बनाना, और इसका आयोजन सिटी पैलेस जयपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पारित किया गया है? ये पारित 9 सितंबर 2025 को हुआ है, और 9 अक्टूबर कब? 9 अक्टूबर सितंबर और 9 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इसकी संपर्क पारित तो 9 सितंबर 2025 को हुआ है ये अपना विधेयक, और मंजूरी से 9 अक्टूबर 2025 को राज्यपाल महोदय हरिभाऊ बागड़े के द्वारा दी गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य यानी धोखे या प्रलोभन, भय या छल कपट से करवाए जाने वाले यानी विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को रोकना है। मतलब किसी को भय देके, किसी को लोभ लालच या किसी को भटका के उसको धर्म परिवर्तन से रोका जाए, इनका ये मेन मकसद और उद्देश्य है इस विधेयक का। जो जिस धर्म में जन्मा है वो उसी धर्म में सही है, सबका अपना अपना धर्म है, और सभी धर्म अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, और सबको मान सम्मान देना चाहिए सभी धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में हुआ है, जो कि 8 सितंबर को किया गया है। इसका आयोजन 8 सितंबर को हुआ है, 8 सितंबर 2025 को किया गया इसका आयोजन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में। हाँ, ये 8 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य राजस्थान के मसाला खरीदार और विक्रेता के बीच समन्वय स्थापित कर और मसाला उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी बिचौलियों का जो काम है वो नहीं रहे, सीधा का सीधा खरीदार और विक्रेता के बीच में अच्छा सामंजस्य स्थापित हो। ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार दिया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 2025 में सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। ये अपने नीलम यादव जी को किया गया है। नीलम यादव जी अलवर जिले के राज्य की बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टप्पूकुड़ा के प्रिंसिपल हैं, जिसे 5 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित किया गया है इनको। बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका आयोजन उदयपुर में बेस्ट राजस्थानी फिल्म हुकुम और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रवण सागर कल्याण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सुष्मिता राणा। तो इसका क्वेश्चन पूछ के आ रहा है असत्य कथन ढूंढना इसमें। तो इसका आयोजन उदयपुर में नहीं होकर के जयपुर में इसका आयोजन किया गया है, जयपुर। तो क्या हो गया करेक्ट आंसर इसमें? ये आयोजन स्थल इसमें गलत दे रखा है, जबकि जयपुर में आयोजन हुआ है। और बेस्ट राजस्थानी फिल्म हुकुम को मिला है, करेक्ट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है ये श्रवण सागर कल्याण जी को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सुष्मिता राणा को मिला है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लेना, किसी न किसी एग्जाम में छपेगा आपको। हाल ही मैंने राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा द्वारा एक नई किस्म RD 3064 विकसित की गई है। ये कौन सी किस्म है? किसकी किस्म है मतलब? तो किसकी है? ये जौ की किस्म है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थान के किस विद्वानों को सम्मानित किया गया है? राजस्थान के 2 व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। पहले प्रोफेसर नंदन किशोर पांडे, दूसरे राजेंद्र मोहन शर्मा। तो करेक्ट आंसर 1 और 2 होगा।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये पुरस्कार 26 अगस्त 2025 को ये भोपाल रमई ने आयोजित, जो भोपाल एमपी में, ये अलंकरण समारोह में दिया गया इनको। प्रोफेसर नंद किशोर पांडे, ये अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। और इनकी पुस्तक भारत बोध में भक्ति कविता के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। ये राजेंद्र प्रसाद मोहन जी को भारतीय राजा वीर सिंह देव पुरस्कार दिया गया है। इनकी प्रमुख कीर्ति का नाम है महात्मा विदुर। इनसे इनकी ये पुस्तकें भी पूछ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। जैसे इनकी हो गई ये पुस्तक और इनके अपने ये कीर्ति हो गई महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ये आ सकती है सीधी की सीधी इनकी कीर्ति, महात्मा विदुर। अगला क्वेश्चन अपना, कल्पतरु संस्थान का 30वां वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर जगतपुरा जयपुर में किया गया है। इस वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह 30 में 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी में वैभव निम्बालकर को, द्वितीय पुरस्कार है वो कल्प वृक्ष संस्करण समिति बड़ू को मिला है। तृतीय पुरस्कार उषा देवी जो पर्यावरण कार्यकर्ता है उनको मिला है। ये तीनों के तीनों बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश की पहली पशुधन की गुणवत्ता और नस्ल सुधार के उद्देश्य से खोली गई सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? क्वेश्चन यहाँ सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब खोली गई है, ये कहाँ खोली गई है? तो ये राजस्थान के बस्सी जयपुर में खोली गई है। संपूर्ण व्याख्या देख लेते हैं। ये बस्सी जयपुर में आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन 11 अगस्त 2025 को पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत द्वारा किया गया है। इनका संचालन है RCDF व नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB गुजरात के सहयोग से किया जाएगा। और इसका उद्देश्य 90% बछड़ियों जो मादा पशुओं का जन्म सुरक्षित या सुनिश्चित करवाना है। इसमें 2 चीज़ें आई, एक RCDF और एक जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट NDDB। इसके बारे में थोड़ा अपन जान लेते हैं, क्या पता यहीं से कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाए। ये RCDF है, ये तो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। सहकारी डेयरी फेडरेशन है। इसकी स्थापना देखी जाए तो 1977 में की गई है। और NDDB इसकी स्थापना 1965 में हुई है। इसका मुख्यालय आणंद गुजरात में है। आणंद गुजरात में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की अश्विनी विश्नोई ने किस कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? जो गोल्ड मेडल जीता है, राजस्थान का गौरव देखा जाए तो किस में होगा? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। देख के देखो इनकी शक्ल, तो ये कितने किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है? जो भीलवाड़ी के रहने वाली अश्विनी वैष्णवी जी ने, जो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ये 65 किलोग्राम वर्ग में जीता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन 31 जुलाई से 3 अगस्त 2025 को हुआ था। इसमें भीलवाड़ा की अश्विनी वैष्णव जी ने गोल्ड मेडल जीता है 65 किलो वर्ग में। और एक कोमल वर्मा सीकर से हैं, इन्होंने 49 किलो वर्ग में फ्री ट्रायल में मैंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैंने इसरदा
दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? इसरदा दौसा। तो कहाँ किया है? दौसा के डूंगरपुर ग्राम में किया गया है। ये भी पूछ आ सकता आजकल क्वेश्चन का ये ट्रेड पूछ रहा है। कोई भी आयोजन होता है या शिलान्यास सीधा गांव से आता है। अगर जिस किसी गांव में होता है ना, वो सीधा वो गांव दिया जाता है ऑप्शन के अंदर, ताकि हमें ये भी याद होना चाहिए ये ग्राम डूंगरपुर दौसा की तहसील है, सॉरी ये पंचायत है, उसमें हुआ है। देख लेते हैं मैं क्या इसकी। 4 अगस्त 2025 को लालसोट स्थित डूंगरपुर गांव में दौसा में इनका शिलान्यास हुआ। वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। ये भी पूछ सकता है इसका क्या कितना कहाँ तक टारगेट है, लक्ष्य कहाँ है, मतलब 2027 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। लगभग 302 गांवों की 6.27 लाख आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा इस परियोजना से, ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आर्मी डे परेड का कहाँ आयोजन होगा? तो कहाँ होगा? जयपुर में होगा। आपने पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन ये जयपुर में होगा आयोजन। ये 15 जनवरी 2026 को होगा इसका आयोजन। इसका प्रमुख उद्देश्य है युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को प्रबल करना, ताकि युवा देश की आर्मी और नेवी, एयरफोर्स में जाने के इच्छुक और रुचि पैदा होए। अगला क्वेश्चन हमारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन एवं ट्रैवल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर राजस्थान पर्यटन विभाग को, राजस्थान पर्यटन को। ये 26 जुलाई 2025 को दिल्ली में आयोजन किया, जिसे राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस स्थानों को त्रिवेणी संगम के रूप में प्रदेश में जनजाति क्षेत्र में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा की है? यानी जनजाति क्षेत्र में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा की। ऑप्शन है बाणेश्वर धाम। ये नवा टापरा डूंगरपुर में स्थित है और यहाँ पर अपनी सोम, माही और जाखम इन तीनों से मिलके ये संगम बनता है। रामेश्वरम घाट है, ये सवाई माधोपुरम में स्थित। यहाँ पे 3 नदियाँ आके मिलती हैं। एक का नाम है बनास, एक का बनास, दूसरी चंबल, तीसरी सीप। और बिगोद जो भीलवाड़ा में स्थित है, बिगोद भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के आसपास है। ये भी बनास और मैनाल और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। बेड़च। तो अपने इन तीनों ही क्षेत्र पर, इन तीनों जगह पर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा की है भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। एक और राजमहल टोंक में भी त्रिवेणी संगम बनता है। राजमहल टोंक, राजमहल टोंक में यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। एक तो बनास, खारी और डाई।
ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान हाल ही में राजस्थान के किस गांव में 20 करोड़ पुराने जुरासिक काल की फायरो फाइटोसोर जो मगरमच्छ जैसी प्रजाति का जीवाश्म मिला है? करेक्ट आंसर मेघा गांव जैसलमेर में खोजे गए हैं 20 करोड़ पुराने जुरासिक काल की फाइटोसोर जो मगरमच्छ जैसी प्रजातियों के जीवाश्म मिले हैं। ये मेगा गांव जैसलमेर में मिले हैं, याद रखना। ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। ये जो फाइटोसोर जीवाश्म है भारत का पहला पक्का और संरक्षित फाइटोसोर जीवाश्म है। इसकी खोज वरिष्ठ हाइड्रोजियोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण दास इखिया द्वारा की गई। डॉक्टर नारायण दास इखिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य वृद्धजनों व विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है अपना। ये सक्षम अभियान ये जयपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोजन हुआ। ये 18 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक आयोजन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस व्यक्तित्व ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 युवा शिखर सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर शिवम अग्रवाल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसकी पहले अपन व्याख्या देख लेते हैं। ये डॉक्टर शिवम अग्रवाल शिक्कर से हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये भी बात, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर शिवम अग्रवाल है कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ से हैं, तो सिक्कर से हैं। इन्होंने समिट में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा है इन्होंने। और साथ ही में अपम निधि पांडे हैं, ये चीन में इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में रजत पदक जीता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल्पना थानवी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीट की दृष्टि से देखा जाए तो रीट की दृष्टि से इसका अलग से ही एक टॉपिक है, एवरेस्ट के नाम से, माउंट एवरेस्ट का रीट। ठीक है, तो ये बीकानेर से हैं कल्पना थानवी। इन्होंने तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। तंजानिया में स्थित जो माउंट किलिमंजारो इस पर चढ़ाई की है कल्पना थानवी ने। ये बीकानेर से संबंध है इनका। अपना अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान 2025 के 25 से किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जगमोहन सक्सेना को किया गया है। इसकी व्याख्या अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा बीकानेर के जगमोहन सक्सेना को मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न सम्मान दिया गया है। ये कविता श्रेणी में मिला है इनको। और दूसरा जितेंद्र सिंह को संगीत कला निकेतन की ओर से पंडित मनमोहन भट्ट सम्मान अवार्ड स्मृति अवार्ड मिला है। और अर्षित डेरेवाला जी को रत्न व आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इनको 40 अंडर 40 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकता है। जितेंद्र सिंह जी को इनको संगीत कला निकेतन की ओर से पंडित मनमोहन भट्ट स्मृति अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? कौन सी रैंक रही है राजस्थान की? एक पेड़ माँ के नाम अभियान में राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा स्थान, राजस्थान का दूसरा है। तो पहले पे कौन है? पहले पे यूपी है। इस 37 पॉइंट यूपी वालों ने 37.5 करोड़ पौधे लगाए हैं।
और दूसरे नंबर पर राजस्थान का स्थान है। राजस्थान ने 8 करोड़ पौधे लगाए। और तीसरे स्थान पर है गुजरात। गुजरात तीसरे नंबर पर है। गुजरात ने 6.05 करोड़ पौधे लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप किसके द्वारा तथा किस उद्देश्य से चलाया गया है? तो ये बाड़मेर पुलिस के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया है। इसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, ऑपरेशन क्लीन स्वीप। आपसे क्वेश्चन है, ऑपरेशन चक्रव्यूह किसने चलाया है? ये भी मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए है। कौन सा? ऑपरेशन चक्रव्यूह। ऑपरेशन चक्रव्यूह। भाषा पे थोड़ा नहीं जाना, लेखआउट पर, भाषा पे नहीं लेखआउट पे। ऑपरेशन चक्रव्यूह ये किसने चलाया है? तो ये अपने प्रतापगढ़ पुलिस ने चलाया गया। ये ऑपरेशन चक्रव्यूह प्रतापगढ़ पुलिस ने स्टार्ट किया है। प्रतापगढ़ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए सरिता राठौड़ को राजस्थान का गौरव सम्मान दिया गया है। सरिता राठौड़ जी समाज सेवा व लेखनी हेतु इनको दिया गया है। ये राजस्थानी प्रवासी फाउंडेशन की ओर से आयोजित मुंबई कार्यक्रम के दौरान इनको ये पुरस्कार मिला है, राजस्थान गौरव सम्मान पुरस्कार। हाल ही में खैरतल तिजारा जिले का नाम बदल कर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन सी भर्तहरि नगर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अरुण चतुर्वेदी। करेक्ट आंसर, अरुण चतुर्वेदी को 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। और वित्त आयोग के सचिव कौन है? नरेश कुमार ठकराल है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है यहाँ से। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस 2025 को निम्न में से राजस्थान की किन सरपंच की लाल किले की विशेष अतिथि बनाया गया? यानी स्वतंत्रता दिवस 2025 में राजस्थान से किन सरपंचों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है? लाल किले पर विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है उनको। ऑप्शन है श्रीमती कुसुम सिंह डीग भरतपुर राहर तहसील से, श्रीमती गीता देवी पटेल चाली जोधपुर तहसील से, जोधपुर जिले से, ग्राम पंचायत चाली, श्रीमती रेखाबाई गडेपान कोटा। इन तीनों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मतलब ऐसी क्या खास बात थी ताकि इन तीनों को ही मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया? वहाँ कुछ तो खास किया है इसीलिए बुलाया है। जैसे राहर पंचायत, ये राजस्थान की पहली डिजिटल सुविधा युक्त ग्राम पंचायत बनी है तथा ये भरतपुर की पहली प्लस ग्राम पंचायत है। दूसरी पंचायत चाली ग्राम पंचायत, ये जल जीवन मिशन के तहत 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर जल संकट का समाधान किया है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाली भी ग्राम पंचायत है चाली, जोधपुर की है जो। और गडेपान पंचायत, ये स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 में सम्मानित हुई है, इसलिए इसको बुलाया गया। ये स्वच्छता अभियानों और जल संरक्षण व मनरेगा के प्रभावी और कार्यान्वयन के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु इनको बुलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए मनिका विश्वकर्मा इसने जीता है। और भारत की फर्स्ट मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है? तो सुष्मिता सेन ने ये खिताब जीता है। फिर
21 मार्च 1994 में मिला इनको। और भारत की सेकेंड मिस यूनिवर्स इंडिया लारा दत्ता है जो 2000 में बने हैं। और भारत की थर्ड मिस यूनिवर्स इंडिया हरनाज कौर सिंधु 2021 में बने हैं, ये चंडीगढ़ हरियाणा से है। और भारत गूगल पे सर्च करते हैं, इसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, इसके सारा पीडीएफ। भारत और एशिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन है? तो रीता फारिया है। ये 1966 में खिताब जीता इन्होंने, 1966 में मिस वर्ल्ड का। इसकी वजह मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। और इनमें विजेता मोनिका विश्वकर्मा, ये गंगानगर से बिलोंग करते हैं। प्रथम रनर अप तान्या शर्मा को मिला पुरस्कार। ताज पूर्व मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने पहनाया गया है। इनके द्वारा मतलब हमेशा यही होता है, जो पिछली प्रतिभा होती है मिस यूनिवर्स, वो नेक्स्ट आने वाली मिस यूनिवर्स को ताज पहनाते हैं। आपसे क्वेश्चन है नेक्स्ट अपना, मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन है? मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन है? तो ओपल सुचेता। कौन है? ओपल सुचेता चुआंगश्री। ये थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड बनी है। कहाँ की? थाईलैंड से है ये। थाईलैंड ने पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ये प्रतियोगिता 72वीं थी, जो कि हैदराबाद में आयोजन हुआ है। इसका हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीन नई महिला पुलिस बटालियन के गठन के बाद अब राजस्थान में कुल कितनी महिला पुलिस बटालियन बन गई है? पहले तो अपनी 2008 की हाड़ी रानी बटालियन थी, वो एक थी। अब वर्तमान में 3 और गठन होने से राजस्थान में कुल 4 महिला बटालियन हो गई है। महिला पुलिस बटालियन कुल 4 है राजस्थान में अभी। पहली महिला पुलिस बटालियन हाड़ी रानी बटालियन अजमेर में। 2025 में 3 नई महिला पुलिस बटालियन का गठन किया है, जिसमें कालीबाई बटालियन अलवर में स्थित है। इसको ऐसा नहीं समझना कि कालीबाई नाम आते ही अपन बांसवाड़ा या भीलवाड़ा उधर का क्षेत्र लगा दे, नहीं। इसका गठन कहाँ किया गया? अलवर में है ये कालीबाई बटालियन सॉरी। और पद्मनी बटालियन ये भी सिक्कर में है। ऐसा नहीं पद्मनी आया और आप चित्तौड़ मार के आ जाओगे, आपने पढ़ लिया तो आप ध्यान रखना, ये पद्मनी बटालियन है, ये सिक्कर में है। और अमृता देवी बटालियन ये बाड़मेर में स्थित है। ये 3 हाल ही में 2025 में गठन किया गया है। तो इन 3 के होने से राजस्थान में अब कुल 4 महिला बटालियन बन गई है। नोट राजस्थान रमैने कुल 24 बटालियन है, लेकिन महिला बटालियन 4 है। तो पुरुष बटालियन कितनी होगी? ओनली कितनी होगी? 4 महिला। तो पुरुष बटालियन 17 है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो इसका परिवर्तन करके नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, इसका नाम 22 जनवरी 2025 को किया गया है। राम मतलब आर का राम राजस्थान, मैं मध्य प्रदेश, रा का अर्थ राजस्थान, मैं का अर्थ मध्य प्रदेश से ले गया। लाभान्वित जिले हैं राजस्थान के 17 जिले लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश के 13 जिले होंगे। ये 28 जनवरी 2024 को ERCP को मूर्त रूप देने हेतु केंद्र और राज्य राजस्थान और MP के मध्य ये त्रिपक्षीय समझौता है, यानी केंद्र सरकार का, राजस्थान का और मध्य प्रदेश के, इन तीनों का संयुक्त MOU है।
इस परियोजना के तहत राजस्थान को कुल 5 बैराज और 2 बांधों का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, वर्षा जल संरक्षण परंपरा को पुनर्जीवित करना। ये राजस्थान के 6 जिलों में आयोजन है, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर से। राजस्थान के कुछ और महत्वपूर्ण अभियान जैसे बाड़मेर में बीकानेर में गर्भवती महिला पुकार अभियान, शक्ति अभियान शुरू किए हैं। ये लिंग अनुपात को सुधारने हेतु किए गए हैं। और जयपुर में भी सभी अभी नहीं अभियान शुरू हुआ है। इसकी थीम पहले अपने संस्कारों को पहले साकार अभी नहीं अभियान ये स्टार्ट हुआ है। इसकी थीम है पहले सपने साकार हो फिर शादी पर विचार हो। इसकी ये प्रमुख थीम है। ये बाल विवाह को रोकने हेतु है। और ऑपरेशन गरिमा ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा महिला सुरक्षा हेतु स्टार्ट हुआ। लाडेसर अभियान ये कुपोषित बच्चों का सुधार हेतु स्टार्ट किया गया है। करौली में आंचल अभियान ये गर्भवती देखभाल के लिए स्टार्ट किया गया है। सवाई माधोपुर में भविष्य की उड़ान आत्मनिर्भरता व गर्ल फेडरली पंचायत अभियान ये बालिका जन्म प्रोत्साहन के लिए। अरे बूंदी में एक अभियान ऑपरेशन अस्मिता ये देह व्यापार कुरीति समाप्ति व बालिकाओं के बेहतर बचपन हेतु किया गया है। डूंगरपुर में मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान शुरू हुआ है। बांसवाड़ा में पोषण स्वराज अभियान ये गर्भवती महिला हेतु शुरू किया गया है। इस स्लाइड से आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, किसी भी एग्जाम में मिलो राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया है? ये 3 दिवसीय अभियान था। 10 से 12 जनवरी 2025 बीकानेर में आयोजन हुआ है इसका। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 10 से 12 जनवरी ये 3 दिवसीय महोत्सव था, बीकानेर में आयोजन है इसका। ये पर्यटन विभाग ने ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये बीकानेर कोमल कॉर्प को गंगा रेशाला कहा जाता है। ये विश्व ऊंट दिवस 22 जून को मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व ऊंट दिवस 22 जून को घोषित हुआ है। ये गंगा रेशाला महाराणा गंगा सिंह की ऊंटों की एक सेना थी जिसे गंगा रेशाला कहा जाता है। इस गंगा रेशाला ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया। जो महाराजा गंगा सिंह की सेना की जो ऊंट की सेना थी उसको गंगा रेशाला कहा जाता था। आज के हमारे ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे।